लेकिन डॉक्टर अजीज खान के पास चलूंगी। क्यों आखिर कल अखिलेश यादव उन्नाव जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव उन्नाव नहीं जाएंगे तो जो निषाद वोट बैंक आपके साथ कुछ है जो भी वो आपसे खिसक जाएगा? क्यों आखिर इसकी जरूरत चुनावों से ठीक पहले आन पड़ रही है? देखिए मैडम, जो कल दौरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कर रहे हैं वो तो एक प्रतिमा का अनावरण है, उसमें वोटों से कोई ताल्लुक उसकी नहीं। पहली बात, अभी संजय निषाद जी को बड़ी गंभीरता से मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा साहब 70 सालों से निषाद समाज को सम्मान नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो इनके साहबजादे परवीन निषाद को सांसद किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी ने। दूसरी बात आप समझे कि ब्रांडेड क्वीन फूलन देवी को जिस तरीके से लोगों ने प्रताड़ित किया, उनको सांसद किसने बनाया? माननीय नेताजी ने बनाया, उनको सम्मान दिया। आप इस बात को देखिए, अभी आरक्षण की बात कह रहे थे। 17 देखिए जो अति पिछड़ी जाति है, 17 अति पिछड़ी जातियां हैं जिसमें उसमें निषाद मल्ला और ये सारी कौमें आती हैं, निषाद भी आता है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय नेताजी ने 2004 में ही एक रेजुलेशन पास करके कैबिनेट से केंद्र सरकार को भेजा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आरक्षण के लिए। मैं आऊंगी, डॉक्टर अजीज खान को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कहिए, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। कहिए 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 डॉक्टर संजय निषाद थोड़ा थम जाइए। एक एक करके दर्शक समझ नहीं पाएंगे। एक एक करके डॉक्टर संजय निषाद, हमने जब दिल्ली में इन्हीं के दिसंबर जी ने आवाज उठाई थी, डॉक्टर संजय निषाद, एक मिनट अजीज खान, डॉक्टर संजय निषाद एक एक करके चर्चा करने का एक तरीका होता है। मैंने अजीज खान से सवाल पूछा है, आपके पास भी आऊंगी, आपको भी भरपूर मौका दूंगी जवाब देने के लिए। अजीज खान कहिए। जी, तो मैं दूसरी बात कह रहा था। उसके बाद 2013 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इसका रेजुलेशन पास करके कैबिनेट में इसको पास करके इसको केंद्र सरकार के पास भेजा। लेकिन किसी भी तरीके का कोई आरक्षण, किसी भी तरीके का कोई इनको सुविधा देने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। दो बातें मैं बताऊं। दूसरी बात, अभी संजय जी कह रहे थे साहब बीजेपी कह रहे हैं। अभी बीजेपी में ये बड़ा उम्मीद लगाए बैठे थे साहब कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन कैबिनेट तक में इनको नहीं किया, आंखें दिखा दी गई। दूसरी बात आप समझिए, हम जानना चाहते हैं बीजेपी 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, कितने निषाद समाज के लोग हैं, कितने मल्लाह हैं, कितने केवट हैं जिनको नदियों के किनारे पट्टा दिया गया, उनको उनका सम्मान दिया गया। अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, सबसे पहले तो डॉक्टर संजय निषाद ने ब्रेक पर जाने से पहले जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए थे, मैं चाहती हूँ आप उसका जवाब दें। इसमें दो बातें हैं, जरा मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि कैबिनेट में लगातार प्रयास करते रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। एक बात ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह है। देखिए 17 जो पिछड़ी जातियां हैं उनको 13.5% है, और इनको अगर आरक्षण मिल जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, अनिला जी सवाल का जवाब दे, या उत्तर प्रदेश सरकार क्या ये रिकमेंड करेगी केंद्र सरकार को कि ये 13.5% जो निषाद समाज या पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, उनको आरक्षण मिलेगा? और अगर ये इसमें मना करती है तो इसका दूसरा रास्ता है कि धारा 341 अनुच्छेद 341 में प्राविधान है कि विधानसभा में पास करके और 9वीं सूची में डाल करके, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया, आरक्षण दिया जा सकता है। तो क्या बीजेपी इस पक्ष में है कि जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं? अच्छा डॉक्टर अजीज खान, इस सवाल का जवाब तो मैं ले लूंगी, इस सवाल का जवाब तो मैं ले लूंगी। जरा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अचानक से निषाद समुदाय की याद आपको क्यों आ गई जब चुनाव नजदीक है? तो पहले आप क्या सोए हुए थे? हम पहले से ये वकालत कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया। माननीय नेताजी ने भी 2004 में यही काम किया था। 2013 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको यहाँ से रिकमेंड किया था। अब तो डबल गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में। ये चाहे तो उनको आरक्षण दे दे, और इसका बहाना नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया जा रहा है और उसका प्राविधान है धारा 341 में। एक बात बताया, अनुच्छेद 341 में। दूसरी बात, अभी अनिला जी ने सवाल किया, मेरे को बाकी में प्लीज मेरे को बाकी में जल्दी छोटे में कहिएगा, छोटे में। मिनिस्ट्री बना दी। हाँ। अनिला जी ने कहा मिनिस्ट्री बना दी। मैं मिनिस्ट्री कागजों पे बनने से क्या फायदा जब उस समाज का कोई हित नहीं हो रहा है? अगर उस समाज का कोई हित नहीं हो रहा है तो कागज में बना करके क्या करेंगे?